रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, ये हम कल यहाँ तक पहुँच गए थे कि नहीं? ये डिस्टिंग पे आए थे कि भी हमें एक एक उठा के रिकॉर्ड ला के दो डुप्लीकेट्स का। अच्छा, ये इसमें जो सेटिंग होती है आपको नज़र आ रहा है इसमें डिवाइस का, ठीक है। कॉपी करूँगा मैं, इसीलिए तो यहाँ लाया हूँ। कॉपी होना चाहिए मशीन के अंदर। ये कॉपी उठाई और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैं अब क्वेरी क्या है या क्वेश्चन किया गया है टेबल में से दो कॉलम्स को, ठीक है। HR.employees, HR मैंने कहा था ये स्कीमा होता है, ये हम टेबल डेटाबेस के अंदर ना स्कीमाज में डील कर लेते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट इसका DB होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये DB.number है, तो प्रोडक्शन का स्कीमा, सेल्स का स्कीमा वैसे बनाया हुआ। स्कीमा मीन उसकी जिस एक चीज बना के उसके अंदर जैसे फोल्डर है या कमरे में अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, तो उस तरह है। वैसे और एकल में यूजर और स्कीमा एक ही चीज होता है। SQL सर्वर में ये स्कीमा और यूजर थोड़ा डिफरेंट होता है। यार इसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने ऑर्डर बाय का कल बताया था, तो मैं उसी को ना रन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कल मैंने एंड पे वैसे ही तेज तेज किया था। इस पे कोई क्वेश्चन है तो ना इंस्टेंटली पूछ सकता है। मैं इसमें कल मैं ये इस पे ये आपको बताया था कि ऑर्डर बाय करना है, ठीक है। तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, अगर आप डिसेंडिंग आगे, खैर बुक के साथ ही चलते हैं, वो डिसेंडिंग भी बताएगा। अगर डिसेंडिंग में देखना तो DESC लिख दें, तो वो अभी जो एम्प्लॉय आईडी ये है, इसको मैं आप रन करेंगे तो 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अपोजिट स्टार्ट हो गया, तो ये इस तरह ही आप किसी कॉलम के साथ लगा दें, वो उस कॉलम, बाकी रो इंटीग्रेट रहेगी एक तरह। ये नहीं है, वो पूरे जो टेबल का डाटा है वो उससे सॉर्ट उससे हो जाएगा, उस कॉलम की से। फिर ये मैंने 1 का बताया था, तो 1 का अगर आप कॉलम जैसे देखते हैं, ये भी मैं कॉपी भी कर लेता हूँ साथ समझाने के लिए। तो ये जो है, मैं सिर्फ, अच्छा इसमें एक चीज और बतानी थी कि सिलेक्ट लिस्ट में हम कॉलम लेते हैं, ये हम कॉलम लेते हैं, और फ्रॉम में हम टेबल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी वेयर कंडीशन ही वेयर आएगी नीचे, और ये इसका ना, तो पहले जो है उसमें सिलेक्ट का आ जाता है और कहाँ से क्वेरी करना और कंडीशन लगानी है और ऑर्डर बाय ज्यादा। तो इससे बस मिलती जुलती क्वेरी चलती रहेंगी। अब 1 का मतलब कि भी पहला कॉलम। अब मैं आपको इसकी मिसाल और अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे ये एम्प्लॉयज का है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो कॉलम आ जाए, इसके सारे कॉलम जो है ना, ये मैंने जितने कॉलम है ना ये देखेंगे, इसके ले आऊँ यहाँ पे। मैं सारे कॉलम का डाटा ला रहा हूँ। स्टार भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको दिखाना था, अब मैंने इसको कहा ना कि मुझे 2 से ऑर्डर बाय करो। 2 मतलब सेकंड कॉलम, जो भी लिस्ट में कॉलम होगा आपके पास उसके करेगा। तो ये C D F उससे स्टार्ट हो गया। अगर मैं 3 करूंगा तो ये, इसमें तो यार क्लियर हो गया, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, अब आगे ये है कि आपने कनकैट करना है, ठीक है ना। ये कनकैटिनेशन जो तो थोड़ा बहुत जानते हैं, पहले वो नहीं है तो वो भी समझ जाएंगे। एम्प्लॉय आईडी, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ के मिला है, ठीक है ना। पहले तो अलग अलग पड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग, एक कॉलम में अलग है और इसमें अलग है। फर्स्ट नेम तो उसमें क्या, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इनको, तो प्लस साइन कैनकैटिनेशन ऑपरेटर है। अब क्वेश्चन है कि कैनकैटिनेशन शायद कईयों को ना पता हो कि जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है। जो कनकैटिनेशन मीन कनकैट कर रहे हैं, दो चीजों को मिला रहे हैं। तो हम दो कॉलम को मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये करेक्टर कॉलम है, हमने फर्स्ट नेम, इसको वजह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको खुद मिला के दिखाता हूँ कि भी आपने सिर्फ अगर इनको ऐसे सिंपल जोड़ना है, तो आप प्लस साइन लिख देंगे तो बिल्कुल जुड़ के आ जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे एक जैसे। तो उसका आपको जो है ना कोई मजा नहीं आएगा, ये नाम जुड़ गए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना, थोड़ा सा स्पेस देनी है इस तरह, ये प्लस साइन, क्योंकि ये जो है आपने इसके थ्रू जो सिंगल कोट डाल के स्पेस को किया और फिर इसको कनकैट किया। एक्चुअली
इसको भी जोड़ा इस प्लस साइन से, तो अब आपको थोड़ा स्पेस नजर आएगी इसमें। तो अब आप ये देख रहे हैं कि अब स्पेस आ गई है उसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिला दिए। तो वो आपकी मर्जी है, इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं एक्स 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 कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो जो आप ये उसके साथ रिजल्ट को रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, यानी आप कॉलम मिला के कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कहीं पे बाप बेटे के डेटा आ रहा है तो कभी ही इज द सन ऑफ दिस, तो इस तरह कुछ भी आपने क्वेरीज के साथ खेल सकते हैं, कनकैट कर सकते हैं। जो ये सी में काम करते हैं उनको पता है, ये जो प्रोग्रामर्स हों या वो तो देख लेते हैं, लेकिन चले मैं नॉन आईटी को लेके चल रहा हूँ। अब ये देखें कि उसने क्या किया, अब इसको ना एलियास भी दे सकते हैं। ठीक है, एलियास का मतलब क्या है कि उसने दो कॉलम मिला दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और उनका जो है एज एलियास के उसका जो हेडिंग यहाँ क्या आ रही है, एलियास की ये हेडिंग जो आ रही है फुल नेम आ रही है। ठीक है, दोनों को मिला भी दिया, उसको आप कुछ भी लिख सकते थे, यानी एक्स ए बी सी लिख दें, ट्रिपल ए लिख दें, आपने हेडिंग को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और ये कनकैट करके नहीं, आप एम्प आईडी का कुछ भी रखना चाह रहे हैं नाम, तो उसके आगे कुछ भी लिख दें, हैं वी कुछ भी लिख दें, तो वो एम्प आईडी का जो हेडिंग है ना वो कॉलम की, वो हो जाएगी बस। ये तो एलियास, इसमें कोई साइंस है ही नहीं, सिंपल है। आपको ये रट्टा लगाना, ये रट्टा कह लें, रट्टा तो नहीं कहूंगा, ज़ाहिर है उसके सिंटैक्स हैं, उनको आपको लैंग्वेज को याद करना है कि ये लैंग्वेज कैसे काम करती है। इसमें किसी किस्म की किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है एलियास की, जो मैं बात की मैंने। और जरूर देखें यहाँ एज लिखा है, बगैर एज के भी वही कर रहा है, यानी एज डालें, मैंने यहाँ एज नहीं डाला, आप एज भी डाल सकते हैं, दोनों काम करेंगे। इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आसान आसान करके इस तरह आपको मैं समझाता रहूंगा, और आपको समझ आ रही होगी आई होप, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है। ये अब शिपर में से डेटा क्वेरी कर रहा है, ये म्यूट कर दो अगर क्वेश्चन नहीं है तो, शोर आ रहा है जी। अब ये शिपर में से डेटा ला के दे रहा है कंपनी का, जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके अंदर शिपर का नाम जो भी है, तो कंपनी नेम है और ये ऐसे है, तो ये 3 कॉलम उठा के लाया उसमें से। खैर हमने पहले तो वो देख लिया कि ऑर्डर बाय कैसे करना है, या वो ठीक। अच्छा जी। अब ये वेरी मच फर्स्ट नो, तो अब यहाँ पे इसने कैन नो एटलीस्ट कैन बी रिटर्न फ्रॉम द टेबल देयरफॉर कॉन्ट्रारी टू द कीवर्ड, वो कह रहा है फ्रॉम ऊपर लिख के आप ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। जो आपको ऑर्डर है, हमने आज तक वैसे मैंने ट्राई नहीं किया, यहाँ बुक में इसने बताया, तो ये उल्टा इसने एरर दे देनी है आपको। तो याद रखिए कि ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट है, सही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फ्रॉम पहले लिख दें और सिलेक्ट बाद में, ठीक है। तो ये तो हर एक चीज जो है सिंटैक्स उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अब ये फेजिस क्या है, ये जो अभी ना वो भी वैसे अच्छा बुक वाला बता रहा है कि अभी सिलेक्ट है, फ्रॉम सिलेक्ट से पहले नहीं आ सकता, जैसे हमने अभी चेक किया, सिलेक्ट फ्रॉम, फिर उसके बाद मैंने अभी पहले बताया था वेयर आएगा, और ये जो वेयर ग्रुप बाय हैविंग, ये तीनों जो है ना ऑर्डर बाय से पहले आती हैं, ऑर्डर जो है हमेशा सबसे लास्ट में आता है, याद रखिएगा। तो वेयर और ये ग्रुप बाय, वेयर मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था कि वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू दिस, तो उसका रिकॉर्ड लेना है। आपने ग्रुपिंग करनी होती है, वो भी आगे समझ आ जाएगी, और जब ग्रुपिंग करेंगे फिर वेयर क्लास नहीं यूज करनी, फिर आपने हैविंग क्लास, ये भी वही वेयर की कंडीशन है, लेकिन आपको हैविंग यूज करनी पड़े, क्योंकि ये ग्रुपिंग फंक्शन लग रहा है। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा ग्रुपिंग फंक्शन क्या होता है, तो आगे चल के पता चल जाएगा अभी ग्रुप फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, जब आप डेटा को ग्रुप करते हैं। एक्चुअली वो यहाँ पे ना लॉजिकल वो बता रहा है कि आप डायग्राम में ऐसे बना सकते हैं, बट जो सिंटेक्स ऐसे नहीं है। बट कीप इट सिंपल, कि जो ऑर्डर आपको जब क्वेरी लिखनी है वो आपको इस तरह लिखनी है। अच्छा, एज एन एग्जांपल, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इस क्वेरी को उठाते हैं, क्या क्या रिजल्ट लाती है देखते हैं, एरर देती है क्या है, फिर हम उसको
मैं ये पहले वाली सारी क्लियर कर रहा हूँ और ये क्वेरी जो है आपको नजर आ रही होगी। डेटाबेस ये सिलेक्ट है, यहाँ से आप डेटाबेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूज की कमांड बताई थी मैंने आपको वो। अब इसको रन करते हैं, क्या रिजल्ट लाता है? ठीक है, रिजल्ट आया। अब इसको समझना है आपने कि भाई, बाय द वे मेरा ये तरीका है, ये तो है, मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि ना कॉलम जो है ना वो क्लियर हो जाए आपके, जरा ना उसको। और समझने के लिए कॉलम है तो ये ऐसे हो गया, ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर लें। और ये फ्रॉम है और ये ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ में कॉलम में इसने एक कॉलम कंट्री लिया, इस टेबल में से टेबल में चले जाते हैं। एम्प्लॉयज टेबल देख ही रहे हैं आप, कंट्री ये रहा इसका कॉलम। फिर उसने क्या किया, हायर डेट लिया। अब हायर डेट में उसने फंक्शन लगाया ईयर का, ठीक है ना। आपको इसके साथ में पैरेलल जो है ना वो हायर डेट भी, के हायर डेट का अपना फॉर्मेट क्या है, उसको उसने चेंज किया, फंक्शन लगा। इसको कहते हैं सिंगल रो फंक्शंस। ये डेट फंक्शन है। खैर, ये हैंग हो गया, क्या हो गया? ये हायर डेट का भी मैंने कॉलम ले लिया ताकि पता, अच्छा इस तरह वो काउंट कर रहा है। अच्छा, वो एरर दे देगा क्योंकि इसने, ये है ग्रुप फंक्शन, तो इसलिए मैं नहीं लेता। ठीक है, नहीं आएगा। तो काउंट जो है वो क्या कर रहा है कि फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज काउंट करो, टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है। और ग्रुप बाय कंट्री, के किस कंट्री से कौन है, सही है। अब जैसे हमने इसका आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ आपके। ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले तो मैं ये बताऊं कि इसमें रिकॉर्ड्स कितने हैं। इसमें तकरीबन जो, एक मिनट पास करूंगा मैं इसको। ये शैब अख्तर मेो फ्रॉम सिंध है, ये किसी का रेफरेंस है? क्योंकि मैंने ना एक्चुअली स्टॉप कर दिया था कल से रजिस्ट्रेशन। अगर किसी का रेफरेंस है तो बताए ताकि उसकी बाद में सपोर्ट भी हो सके। आई एम क्लास फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसको मैं फिलहाल ऐड कर देता हूँ क्लास में ताकि इसे गपशप कर लेते हैं। हाँ जी, चले वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर एम्प्लॉयज आपने देखा, तो ये टोटल 9 रोज हैं टेबल में, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और वो सारा टाइम भी बताता है, कितना टाइम लिया, किस सर्वर पे रन हुई है, ठीक है। ये किस डेटाबेस पे रन हुई है, ये भी नज़र आ रहा होगा। और ये बता रहा है एग्जिट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे बताना ये था कि आप ये डेटा के साथ, अब यहाँ ना आप हायर डेट कहाँ पे, ये ऐसी हायर डेट, लेकिन जब आप इसको रन कर रहे हैं, ये मैंने कमेंट किया था, चलें ये भी बता दूं कि कमेंट कर देते हैं, फिर वो यूज़ नहीं होता, तो वो लिखा हुआ तो हुआ होता है लेकिन वो कमेंट हो जाता है, वो उसमें नहीं आता क्वेरी में। मैंने कहाँ पे गलती कर दी है? अच्छा, इसका कोमा यहाँ से नहीं हटाना था, इसको यहाँ से हटाना था क्योंकि वो तो नीचे वालों के लिए भी है ना। मैं इसको निकाल देता हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। तो उसने ना ईयर में कन्वर्ट कर दिया, यानी आप एक फंक्शन लगाया आपने, क्या फंक्शन, डेट के फंक्शन है, हम सारे फंक्शंस पे काम करेंगे। ये बड़ा मजा, लाखों करोड़ों भी डाटा है तो आप फंक्शन लगा के कन्वर्जन मार देंगे, ठीक है। एक्सेल में तो गले आ जाए, फंक्शन वहां भी लगते हैं, खैर जिसने एक्सेल यूज किया। तो वहाँ उस तरह डेटा का या जो भी है, यहाँ पे ज्यादा जो है फ्रीडम है इसमें। अच्छा, तो ईयर का उसने जब फंक्शन लगाया तो डेट मैंने आपको दिखाई थी, वो फुल डेट थी, वो कन्वर्ट हो गई ईयर में, ठीक है। अच्छा, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एक तो ये फंक्शन की आपको समझ आ गई, दूसरा ये काउंट का फंक्शन, इसको कहते हैं ग्रुप फंक्शन। काउंट, सम, एवरेज, ठीक है जी।
ये इस किस्म के सारे फंक्शन जो हैं दैट आर ग्रुप फंक्शन, क्योंकि ज़ाहिर काउंट आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड को करेंगे, सम आप भी वो ज़ाहिर ग्रुप ऑफ रोज को करेंगे, और इस तरह एवरेज निकालनी है तो एक की तो एवरेज निकलती नहीं एक से ज्यादा की, तो इसलिए इनको ग्रुपिंग फंक्शन कहा जाता है। और जब भी ग्रुप फंक्शन करेंगे अगर अकेला होगा फिर तो ठीक है, वरना वो एरर देगा कि ग्रुप करो किसी चीज के साथ। अगर तुम जो है रन कर रहे हो ग्रुप फंक्शन के साथ, सो आपको मस्ट ऐड करना पड़ेगा ग्रुप बाय, कि किस चीज से ग्रुपिंग कर रहे हो तुम, ठीक है ना। तो कहेगा ग्रुप बाय कंट्री, अब वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे वो कॉलम अगर दिया वो मस्ट आएगा ग्रुप बाय क्लास में, ठीक है। वैसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलम ग्रुप फंक्शन के साथ आएगा वो आपको ग्रुप बाय नीचे देना पड़ेगा कंट्री। अब ये दो कॉलम आए हुए हैं काउंट के फंक्शन जो है, ये है हमारा ग्रुप फंक्शन, तो उसके साथ ये दो कॉलम आए, बेशक ये तो हमने ईयर में कन्वर्ट किया, बट दैट इज जस्ट हमने रिजल्ट सेट चेंज किया उसका, तो ये दो कॉलम है, ये दो के दो आएंगे। अब मैं ये कमेंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये एक, तो मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो वो आपको एरर दे रहा है कि हायर डेट जो है इनवैलिड है इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय क्लास। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट, अगर ग्रुप फंक्शन आ गया तो जितने उसके अलावा कॉलम है वो आपको मस्ट देने पड़ेंगे ग्रुप बाय में, ठीक है। ये आहिस्ते आहिस्ते डेटा सेट की आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि डेटा करते हैं, अभी तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिफरेंट। तो ऑर्डर बाय में आप ले रहे हैं, सर एक क्वेश्चन है। जी कौन है ये सर, कौन बात कर रहे हैं, सर किसको, हसीब। हसीब जी, हसीब बोलो। सर आपने कहा कि जो अकाउंट है वो ग्रुप फंक्शन है, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट्स में हमने इनपुट देनी है, तो वो हम ग्रुप बाय के अंदर उसको लाजमी मेंशन करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वो एरर देगा। कहाँ पे, जैसे आपने कहा कि काउंट जो है ना वो एक ग्रुप फंक्शन है, तो हम्म, उसकी जो वैल्यू है ना वो हमें ग्रुप बाय के कॉलम में लाजमी देनी है हमने। जैसे आपने कंट्री दी है, कंट्री ईयर हायर डेट। नहीं देखें आप काउंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रोज को, ठीक है। आपने ओके। और यहाँ फिल्टर भी लगा दिया कि जिसकी हायर डेट इससे ज्यादा हो, तो जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट पे बात होगी, पहले तो काउंट उसका होगा, ये फिर वेयर कंडीशन में आप जो मर्जी दे दें, ठीक है ना। तो आप जी चाह जी। रहे हैं कि बरेआज़म एशिया का हो, तो उसके जो वो तो आपकी मर्जी है कि किस तरह आपने फिल्टर करना है। और दूसरा आप काउंट कर रहे हैं, इसको मैं ओके। सिंपल करता हूँ, एक मिनट आपने ये उसने ना उसकी डिफरेंट है, मैं थोड़ा आसान करता हूँ, यहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ कि सारी मुझे ना सारी रोज का काउंट दो एम्प्लॉयज के टेबल से, ठीक है। ये अभी मुझे एरर कोई नहीं देगा, क्यों, मैंने इसमें और कोई कॉलम ऐड नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे जो है ना तुम ये कंट्री भी साथ दो, वो कंट्री का एरर देगा साथ ही, कि जैसे कि भी तुमने सॉरी कंट्री क्या हो गया, वो एरर देगा कि भी तुम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि तुम यू हैव टू पुट आल्सो इन ग्रुप बाय, क्योंकि सिलेक्ट में वो कैसे इसको काउंट दे देगा, पहले तो आप सारों का कर रहे हैं, बट जैसे ही आपने कंट्री डाला तो वो कंट्री को कैसे ग्रुप करेगा, चले बताएं ना मुझे। कंट्री सारे के सारे हैं तो ग्रुपिंग कैसे होगी, लिस्ट में तो वो भी आ रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ये तो फिर तुम सीधा सारा मांग रहे हो, नहीं अगर ग्रुपिंग करनी है तो अगर कंट्री से तुम सिलेक्ट लिस्ट में चाहते हो तो ग्रुप भी करो उससे, फिर समझ रहे हो बात आपके नहीं, जी सर हसीब। मैं समझ गया। हाँ ऊपर वाले में सिलेक्ट में आपने कंट्री और ईयर हायर डेट को ग्रुप किया, तो इसकी वजह से आपने ग्रुप आप बाय नीचे को वाली क्वेरी वो पे आ किया। जाएं कि मैंने उसको भूल जाए, ऊपर वाली जी क्वेरी जी। को मैंने कंट्री अगर उसको डाला तो वो कह रहा है यार तुम्हें कंट्री से चाहिए काउंट, तो यार तो ग्रुप फंक्शन लगाओ, क्योंकि मैं कैसे, अगर तुमने कंट्री लिस्ट में चाहिए तो वो तो पूरी रो ले आएगा, तो इस तरह तो काउंट ही नहीं हो सकेगा। तो या तो सारा काउंट करो, अगर तुम्हें जी जी। कंट्री से चाहिए तो यू हैव टू ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप बाय। ओके सर। समझ रहे हैं आप बात आपकी, जी मैं समझ पूछे गया। जिसको नहीं समझ आ रही पूछे, ये मैं 10 दफा समझाऊंगा, 100 दफा समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ये हमें अपनी याद है ना, हम इस पे बहुत कंफ्यूज होते थे, हमें समझाने वाला नहीं इस तरह समझा पाता था। अब मैं ग्रुप बाय कंट्री करूंगा तो वो एरर चली जाए, क्यों कि अब वो देखो बता रहा है कि यूके के 4 हैं काउंट करके यूएसए के, अगर आप ग्रुपिंग नहीं कर रहे तो उसको तो वो फिर पूरा डेटा सीधा लाना पड़ रहा है, वहां वो एरर दे रहा है कि भी ग्रुप फंक्शन यूज करके तुम फिर मुझसे सारा मांग रहे हो। तो यू मस्ट पुट इन ग्रुप बाय क्लास दैट कॉलम विच इज अदर देन योर ग्रुप फंक्शन। चाहे एक है, अगर आप एक और कॉलम ऐड करेंगे, जैसे ये मैं हायर डेट कर रहा हूँ,
तो अब मैं ये जो है ना हायर डेट ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने खुद जैसे ना उसने जैसे वो शायद कंफ्यूज कर दी, अब मैंने आपको ऐसे बताया, ठीक है। तो मैंने अब इसमें अब फिर ये एरर देगा कि भी आपने हायर डेट ली तो है, लेकिन उसको ग्रुप फंक्शन में क्यों नहीं ऐड किया, आपको ग्रुपिंग चाहिए, मैं तो सीधे नहीं ला के दूंगा उसको। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको भी ग्रुप फंक्शन में ले आएंगे, ठीक है जी। अब ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी बात, पहले क्वेरी मैंने रन की थी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ आ रही मुझसे तो अब ये एरर, क्योंकि मैंने वही जो कॉलम है सेलेक्ट लिस्ट में वही मैंने ग्रुप बाय में कर। अच्छा, अब इसकी आपकी मर्जी है कि आप चाह रहे हो कि भी वेयर कंडीशन में लगा दो कि जिसकी हायर डेट है, ठीक है। हायर डेट अगर हमने सेलेक्ट लिस्ट में डाल दिया फिर वो ग्रुपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगेन फिर वो मांगे उससे भी ग्रुप होगा तो फिर वो काउंट का रिजल्ट गलत होता जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल काउंटिंग यूजिंग ग्रुप फंक्शन। तो किससे आपने ग्रुप करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता करेंगे मजीद आपको समझ आएगा। तो वेयर कंडीशन आप ग्रुप बाय से पहले लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ग्रुप रिजल्ट के ऊपर लगाना है फंक्शन, तो हैविंग क्लास यूज करनी है। अब ये एक्चुअली क्या है, जिसका रिकॉर्ड ये समझे डुप्लीकेट कह रहा है कि जिसके काउंट ग्रेटर देन 1 है ना वो मुझे ला के दो। ये कह रहा है 2 रिकॉर्ड हैं एम्प्लॉयज के ना। अब मैं अगर मैं कहता हूँ इक्वल टू, मेरा ख्याल है शायद कोई रिकॉर्ड ना हो जिसका एक ही रिकॉर्ड है। हाँ, तो एक वाला भी है, ठीक है। तो अभी इसको हम सिर्फ इतना समझें, जिस तरह ये कि भी हमने ग्रुप फंक्शन को यूज पर्पस किया कि रो सेट्स को आप ग्रुप कर देते हैं उसको, फिर कंडीशन तो आप जो मर्जी लगाते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर ये ग्रुप सेट में से जब डाटा चेक करना है कि जो रिजल्ट आ रहा है मेरे ग्रुप का काउंट करने के बाद, कि जो डुप्लीकेट निकालना, ये एक तरह हम इसे डुप्लीकेट चेक करने के लिए करते हैं कि जो एक से ज्यादा रिजल्ट है वो हमें दिखाओ। तो ये ग्रुप फंक्शन जो है हमारा उसमें भी चलता है। हम आगे चलते हैं। देखो जो कोई कंफ्यूजन में है अभी बता दे, मैं मजीद क्लियर करूंगा। सर इसमें कंडीशन लगाने के लिए वेयर यूज करते हैं, जिस तरह जी, वैसे हम इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं। वो अलहदा से आएगा, इफ भी यूज होगी वो अपना वो चीजें वो बाद में यूज होंगी, केस भी यूज होगा, बड़ा कुछ यूज होगा। लेकिन सिंपल आपने सिलेक्ट करना टेबल में से, तो उसके वेयर कंडीशन लगा के आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी सिर्फ ओके उस पे सर। कंपेयर मत करें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कहें कि इसका तरीका ये है, सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम, और जो कॉलम चाहिए आपको सारे तो स्टार लिख दें या उनकी लिस्ट दे दें पूरे कॉलम्स की, या जैसे भी कॉलम एक चाहिए, 2 चाहिए। और फ्रॉम के बाद आपकी वेयर क्लास आ जाएगी, वेयर के हमेशा बाद आएगी ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप उस सूरत में आएगी जब आप कोई ग्रुप फंक्शन यूज करेंगे, काउंट, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, यानी सेट ऑफ रोज में से मिनिमम चाहिए तो दैट हाँ वाली इज। चीज है, जी, ये जो चीज है ना, ये ओके। और सर एक और चीज मैंने पूछनी है। ये जो आपने फर्स्ट लाइन में एज ईयर हायर्ड लिखा है, ये एज के साथ जो लिखे हैं, ये एलियास दे दिया मैंने, ये निकनेम दे दिया, गामा देखूंगा दे शामा देंगे, जैसे होता है, इस कॉलम का निकनेम है। देखूंगा बाकी बातें पे। आप एक इसका भी बंदा दे सकते हैं, ज्वाइन एनएन करके कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दें, आपकी मर्जी है। वो यहाँ हेडिंग चेंज कर देगा। ये म्यूट कर दो जो अगर वो और क्वेश्चन नहीं कर रहा। ये आपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करोगे, कंप्यूटर पर होना चाहिए, अच्छा, कंप्यूटर है शैब, वो मेरा। शैब, हेलो, काम की चीज है, लैपटॉप, हाँ लैपटॉप नहीं, शैब अख्तर। लैपटॉप हो कंप्यूटर। चलें अभी इसको म्यूट कर रहा हूँ, इसकी पहली क्लास है, इससे मालूम हो जाए अभी म्यूट। सर ये शैब, एज ईयर हायर्ड वाला, एज वाला दोबारा बता दें। एज वेल नथिंग बट, आप एज भी डाल सकते हैं ना भी डालें तो इट्स नथिंग बट, आप उसकी हेडिंग चेंज कर रहे हैं कॉलम की, कुछ भी नाम देना चाह रहे हैं आपको, किसी और नाम से बुलाना चाह रहे हैं कॉलम को, ठीक है। आई सही थिंक सर, वेरी सही। सिंपल आंसर है। जी सर। कॉलम या कॉलम के अगर आपने ईयर का फंक्शन लगाया, कुछ भी है, उसको आपने किसी और नाम से बुलाना है, दैट इज कॉल्ड एलियास। एज लिख दें या बगैर एज के भी स्पेस देके जो भी लिख देंगे वो हेडिंग में यहाँ नीचे दिखाना शुरू कर देगा। जैसे अब ये कंट्री का मैं आपने जैसे कहा है ना, ये काउंट आ रहा है जैसे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भी काउंट ऑफ, ये हेडिंग में मैं लिख देता हूँ तो ये भी काउंट है, नाम उसकी मैंने आगे वही दे दिया है,
क्या कहते हैं, तो वो ये हेडिंग क्या आनी शुरू हो गई है, दैट इज हेडिंग है काउंट एलियास। उसको मैं काउंट 1 लिख दूं या काउंट ऑल लिख दूं, या मेरी मर्जी है, क्योंकि काउंट जो है वो उसका जो सिस्टम का फंक्शन भी है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ना दें। उसने तो मान तो लिया, या फिर इसमें होता है कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं या डबल कोट डाल दें, तो ये फिर ना स्पेस भी दे देंगे तो वो भी मान जाएगा, वैसे स्पेस देंगे तो वो एरर देगा, लेकिन ये इसका तरीका है। ठीक है, तो वो काउंट ऑल जैसे भी आप राइट सर। तो ये प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल सा है ये, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बेस्ड ऑन द वेयर क्लास का है, ठीक है जी, वेयर क्लास की बात होगी। अब ये यहाँ पे ये फंक्शन लगा रहा है डिफरेंट किस्म के, वो कह रहा है ये एरर दे देगा, ये क्वेरी आप रन करेंगे तो वो एरर दे देगा आपको। क्यों एरर देगा ये अब आपने बताना है, काशिफ बताएंगे। हाँ जी, कौन बताएगा जिसको पता है, जिससे जुबैर आपने नहीं बोलना, आपका तो एसक्यूएल आपने पढ़ा हुआ है, तो और बता दें। ठीक है। तो ये इसलिए कि इसने जो है ना एलियास को वेयर कंडीशन में लिख दिया है, एलियास को आपने वेयर कंडीशन में नहीं लिखना। ये एलियास देख रहे हैं, ये इट्स अ कॉलम हेडिंग, ठीक है जी। तो आपको अगर कंडीशन में लेना है तो एक्चुअल कॉलम को लेना है उसके साथ जो भी, समझ गए आप बात काशिफ? सर इसको एलियास को वेयर कंडीशन में कैसे लिखें? नहीं वेयर की लिखना ना कंडीशन तो उसने। जी नीचे लग रही है ना सर। वेयर ईयर हायर डेट देखो ग्रेटर मैं ये देन जी। बता रहा हूँ कि ये गलती नहीं करनी कि अगर आपने कॉलम का एलियास दे दिया तो उसको वेयर कंडीशन में यूज करें। ऑलवेज वेयर कंडीशन में एक्चुअल कॉलम नेम जाएगा। ये मेरा है आंसर। आप इसमें आप कंफ्यूज हैं या क्लियर हैं? जी सर ओके है सर। हाँ बस इतना, ठीक है, आगे चलते हैं। ये बता रहा है बकायदा, आप इसको अगर बुक को लेके चलेंगे तो ये बकायदा बताएगा। ठीक है जी। अब ये ग्रुप रोज बेस्ड ऑन द ग्रुप बाय क्लास, ठीक है जी, ये हम थोड़ा कर भी चुके हैं, मजीद देखते हैं इसमें, या आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, वैसे तो हमें ये सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको चीजें, वही चीजें ये लेके चल रहा है। अच्छा जी, हाँ यहाँ भी वो यही गलती कर रहा है कि वो जो है एलियास को यूज कर रहा है बाद में फंक्शन के लिए, ठीक है ना, ऐसे तो वो भी गलत है। एलियास इज मीन एलियास, वो हेडिंग है, ठीक है, उसको आपने उस तरह काम के लिए नहीं करना है। जैसे ये क्वेरी है, ले लेते हैं आपको, चलें, और बार बार रिपीट होगा, आपको फायदा होगा। तो ये भी इसने क्या किया, इसका एलियास था, अब ये करना क्या चाह रहा है कि हायर डेट -1 करना चाह रहा है, तो इसको ये लिखना चाहिए। मेरे लिए तो इसकी क्वेरी है, जैसे मर्जी हम इसको करेक्ट करके देखते हैं ये एग्जीक्यूट होती है कि नहीं। ठीक है, वो एग्जीक्यूट एक माइनस कर दिया। ठीक है, अगर आप ये -1 निकाल देंगे तो ये अगेन कम बैक टू, वो एक एक साल कम कर दिया उसने उसका, ठीक है ना, -1 लगाने से। तो वो तो खैर फंक्शन हमने लगाया माइनस करने के लिए, लेकिन बताना वो ये चाह रहा है यहाँ पे कि भी आप जो एलियास है ना, इससे नहीं करेंगे ना। यहाँ पे एलियास भी ना, एलियास खाली हेडिंग है, उसको जब भी अगर आपने फंक्शन वो कुछ भी यूज करना है वेयर कंडीशन में या कहीं भी, तो वो आपने कॉलम का ही डायरेक्ट लेना है, वहां पे आपने एलियास से ऑपरेशन नहीं करना। हाँ जी, किसका मैसेज आया? सर मैंने की हुई है, मैं इसको किस तरह प्रिपेयर करूं? अब्दुल वहाब, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आप आगे क्या कर रहे हो? अगर आप माइक खोलो और मुझे बताओ तो मुझे समझ आए। फिर आप अगर तो आप पढ़ाई कर रहे हो आगे अपनी, तो पढ़ाई जारी रखो, आप मत आओ इस फील्ड में। लेकिन अगर आप आईटी में वो करना चाह रहे हो तो ठीक है, कर लो, कोई अर्ज नहीं है। ये तो प्रोफेशनल है, 3 महीने बाद आप कैपेबल हो गए जॉब हासिल करने के या फ्रीलांसिंग में काम करने के, इंशाल्लाह। जो फील्ड में पढ़ा रहा हूँ मजीद आगे भी फिर चलेगी ये पढ़ाई, है तो सर जिंदगी का, पूरी जिंदगी का ताल्लुक होता है। जॉब पे भी लग जाओगे, फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम आएंगे किसी को, तो वो फिर पूछेगा, कांटेक्ट करेगा। अव्वल तो खुद तेज होगा तो हल कर लेगा, नहीं होगा तो उस वक्त भी राब्ता होता है। तो मैंने ये पहले भी कहा था कि जो एफएससी के बाद किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा, या जो जैसे डिप्लोमा पढ़ रहा है तब भी ठीक है, या वैसे ये मैंने मिनिमम इसलिए रख दिया था। हाँ तो ठीक है ना, आप अगर जॉब करना चाह रहे हो, ये आपके वैसे तो फायदा देगा, जॉब करना चाह रहे हो
तो ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन इसको अगर आप फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब निकल जाएगा ज़हन से। ये जॉब नहीं करोगे इसको फील्ड में, जो ये जितना पढ़ाया जाएगा ये सब फारिग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, बाकी इंटरमीडिएट इसलिए रखा है कि जो प्री इंजीनियरिंग का इंटरमीडिएट आगे किसी वजह से नहीं पढ़ा, या इंटरमीडिएट कहा था, एक्चुअली मैंने इंटरमीडिएट नहीं कहा था, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कहा था, कि जो मेरा, अगर आप वो देखें मेरा जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, मैंने कहीं पे इंटरमीडिएट तो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि वो यानी अंडर ग्रेजुएशन में साल में 2 साल में फारिग होने वाला है, तो वो साथ साथ तैयारी कर ले, आखिरी साल में वैसे ही वो इंटर्नशिप कहीं कर रहा होता है तो उसको इस कोर्स का फायदा होगा। वो तो आप पर है। ये तो प्रोफेशनल कोर्स है और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल कोर्स है। इसको हम अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो आसान लग रहा है, आगे बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन जिस तरह हम चलेंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये हाईली पेड, हाईली स्किल्ड है, तो आपकी मर्जी है, अभी एफएससी करके आगे पढ़ाई करो, ठीक है। तो अगर आपको मजबूरियां हैं या जल्दी अपना पढ़ना चाह रहे हो, अपना प्रोफेशनल स्किल सीखना चाह रहे हो, क्या रियल लाइफ में आपने आना चाह रहे हो, तो फिर आप पढ़ो, आपकी मर्जी है। तो नो फोर्स। बेहतरीन कैंडिडेट तो मैं, मेरे साथ जो अभी कोई मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई एमबीए एचआर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो सारे अपना कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं। जिनको 2-3 को तो मैंने पर्सनल जो है कि अपना कैरियर स्विच कर रहे हैं आईटी फील्ड में। वो अब वो इसलिए तो इस कोर्स की वैल्यू ये है। और पर्सनली मेरे अपने बहुत ज़्यादा जो कोलीग हैं, मैंने खुद भी बताया था, इंजीनियर, उसके बाद वो फिर आईटी में आए। तो जो शुरू में आया इसमें आ जाए, वो बजाय 4-5-6 साल वहाँ लगा के आने के डायरेक्ट आना चाह रहा है, उसके लिए फिजिबल है। अब वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ अब्दुल वहाब, ये आप वैसे मुझसे डिस्कस कर लेना बाद में, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि सबसे रिलेटेड था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। मजीद आपकी मर्जी है, पढ़ें ना पढ़ें वो देखें, बट ये कोर्स इंतहाई बेशकीमती है। इसकी बेस पे ऑलरेडी लोग लग चुके हैं, अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट्स का ही रेफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आगे थे, ये तो हो गया, आगे चलेंगे। आप डेटा को जैसे मर्जी ऑर्डर बाय कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, डेटा से आपका जो दिल करे ना, आप ये एसक्यूएल ऐसी जबरदस्त लैंग्वेज है, उससे आप खेल सकते हैं। हाँ, ये तो खैर बेसिक फ्रॉम क्लास की है कि एम्प्लॉय आईडी, ये 3 कॉलम ला रहा है, इससे तो खैर उसने क्या निकालना है, उसको रहने दे, आगे चलें। सिलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, इसमें देखें वो टेबल का एलियास दे रहा है, अच्छी बात है। आप अब कहेंगे हाँ जी ये क्या है जी, तो ये हम ये एक्चुअली यूज कर सकते हैं, कॉलम नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसको यूज करते हैं हम ज्वाइन वगैरह में भी, हर जगह। तो आपने ये नोट किया होगा, ये अब पहले क्या कॉलम को दे रहा था काशिफ, अब ये दे रहा है टेबल को एलियास, ठीक है ना। तो जी ये सर। कहीं नजर तो नहीं आएगा, बट क्या होता है ये आगे चल के आपको पता चलेगा, हमें कभी ज्वाइन करना होता है, या तो अब हर जगह आप जो है वो पूरा टेबल लिखने के बजाय खाली उसका रेफरेंस देते रहते हैं, वो आगे पता चल जाएगा। तो यू कैन आल्सो गिव एलियास टू योर टेबल एज वेल, ठीक है। इतना तो है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये आपको एतराज है एलियास देने पे काशिफ, या किसी को भी? आगे पता चल जाएगा कि ये इसको हम सर ये हमने जब आगे यूज करना हो तो शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। हाँ, ये कह लें कि आपने उसको निके नाम से बुलाया है, एम्प्लॉय है तो ई कर दिया, आपकी मर्जी है। ई अगर 2 टेबल एम्प्लॉयज 1 है तो उसको भी आप E1 लिख दें, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि आगे मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने 4-4 5-5 सफ़ों की क्वेरियां लिखी हुई हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और ऐसी ऐसी क्वेरियां शायद पढ़ी, मैं दिखा भी दूंगा, और अभी आप भी लिखेंगे मेरे साथ जब, वो फिर आपको समझ आएगी कि जब ये, अभी तो ये सिर्फ देख रहे हैं ना सिलेक्ट, इससे बहुत कुछ किया जाता है, रूटीन लिखनी होती है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट, प्रोसीजर 5-8 सफ़े के प्रोसीजर लिखने रहे हैं। तो वो फिर आपने रूटीन लिखते जाना है, उसको बड़े तरीके से काम करना पड़ता है, और वो बड़ा मजा आता है उसमें काम करने का। चलें आगे चलते हैं जी। राइट। तो बेसिक्स पे आप रहें, बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होगी, आगे आप चलेंगे। सिलेक्ट का क्लास में तो खैर कॉलम आ रहे हैं, ठीक है जी। कॉलम एलियास पे बात हो चुकी है, ठीक है। The first form with the as class is recommended to use because it's both standard and in the most readable. The second form is both less readable and make it hard. ठीक है, वो ये कह रहा है कि ना यहाँ पे उसने, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो इसने फर्क बताया ताकि आप कंफ्यूज ना, उसने कहा जी एज के साथ लिखो तो ज्यादा बेहतर है, और अगर मैंने कहा था कि स्पेस भी दे के लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो कोई बुक स्क्रॉल करते हुए परेशान ना हो। तो यही बात वो यहाँ बता रहा है, ठीक है जी। मैं आपको जरा आसानी से बता रहा हूँ, बुक पूरी पढ़ने के बाद शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसने कहा क्या, मैं आपको जरा यानी ये तेज लेके चल रहा हूँ। ये देखें ना, एक सफ़ा मैक्सिमम जो है वो हम 1 सेकंड में या 1 मिनट में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, ये एन क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको।
सही है, क्वेश्चन करें, इससे ना घबराएंगे कोई झाड़ पड़ेगी उस्ताद की, इतनी तो आप बर्दाश्त करें, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो चीजें मजीद खुलेंगी। घबराना नहीं है आपने क्वेश्चन करते हुए। तो ये हमने पहले भी किया, पहले एन नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, कनकैट किया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम को, पहले एन नहीं था, अब एन लगा दिया। एन एक्चुअली लगाया जाता है कि आप जो सिंगल कोट में जो भी देते हैं ना, तो इसके अंदर मतलब टेक्स्ट होता है, सिंगल कोट का मतलब टेक्स्ट होता है, कि सिंगल कोट लगाया इसलिए जाता है कि टेक्स्ट के लिए लगाया जाता है, आगे पता चल जाएगा। एन इसलिए लगाया जाता है कि आप यूनिकोड बना देते हैं उसको एन लगाने से। हम यहाँ स्पेशली हमें यहाँ पे ना हम यूज करते हैं अरेबिक डेटा, सऊदी अरेबिया में ना अरेबिक डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्या होता है कि जब वो रन हो रहा होता है, इंसर्ट कर रहे होते हैं, अगर एन ना लगाएं तो वो जंक चला जाता है अंदर डेटा। तो इसलिए एन लगाना मस्ट है, जो भी आपका कैरेक्टर डेटा हो, ताकि वो डेटा एज इज यूनिकोड में चला जाए टेबल के अंदर। तो यही बताना चाह रहा है, मैंने तो नहीं पढ़ा आखिर उसने क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, that result from action that would be okay। बहरहाल एन का मैंने बता दिया है, जो मैंने बता दिया वो यही है। यहाँ शायद इसने एन वैसे ही लगाया है, बताया भी नहीं है शायद, नहीं मैंने बता दिया, आप इसको याद रखें, ठीक है जी। आप सर वो यूनिकोड क्या मतलब? देखें जो इनके ना करेक्टर सेट्स हैं पूरे, आ, होता क्या है कि उसके लिए नेशनल करेक्टर सेट लाया जाता है जो अरेबिक डेटा के लिए। लेकिन अगर आप एन लगा दें तो वो अंदर सिंगल कोड के अंदर जो कुछ भी हो ना, तो उसको एक यूनिवर्सल कोड कहते हैं, उसमें आप जो डाटा रखेंगे उसको वो मान लेता है। तो उसका फॉर्मेट एज इज रखता है टेबल में इंसर्ट करने तक, ठीक है। तो इन ऑन द वे ये खराब नहीं करता, जंक नहीं करता, ठीक है जी। ये करेक्टर पे हम ना पढ़ेंगे, करेक्टर सेट जो है कोलेशन कहलाती है, और एकल में करेक्टर सेट होता है, ओएस का भी करेक्टर सेट होता है, जो आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसमें भी। ठीक है, तो सर बात हो रही थी एन के साथ जो कॉमास हैं, एन के साथ जो कॉमास हैं, इसमें मस्ट करेक्टर ही आ सकता है, या बाज दफा इसमें जो जो चीज हम लिखेंगे करेक्टर और डिजिट वगैरह तो एज इट इज वो ले लेगा? वो ट्रीट वन, जो अगर आप इसमें वन भी लिखेंगे तो इट विल ट्रीट एज अ करेक्टर। उसके लिए सिंगल कोट के अंदर जो कुछ मर्जी लिखें दैट इज अ करेक्टर। क्लियर? राइट सर। न्यूमेरिक आगे आएगा, अभी आप बस उसको इतना ही लेके चलते हैं। डिस्टिंग की बात हो गई थी, ठीक है ना। ये तीनों का जोड़ा लगा के डिस्टिंग करेगा। आप एक कॉलम का डिस्टिंग चाहिए तो आप जाहिर है वो तीनों का सेट मिलेगा, उसको मिला के फिर इसने डिस्टिंग रिकॉर्ड लाना है। अगर आपको एक चाहिए तो ये इसमें आप देख रहे होंगे डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन ये एज अ टोटल जो है, चलें ये उठा लेते हैं यहाँ से, थोड़ा रन करते हैं अपने यहाँ से। तो आप ये देख रहे हैं, ये आप कहेंगे यूएसए तो एक से ज्यादा दफा है, लेकिन भाई ये पूरी रो को देखें, उसका सिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो कंट्री रीजन सिटी, तो दैट इज ब्रिंगिंग, आपने जब डिस्टिंग का, अगर आप कहें नहीं मुझे सिर्फ ये मैं कमेंट कर देता हूँ ना, ये लगा दें, ये एक तरीका कमेंट, अगर सिर्फ सिंगल लाइन करनी है तो ये है, और अगर एक से ज्यादा लाइन कमेंट करनी है वो भी बता दूं अभी। कमेंट ये इस तरह करके एंड स्टार है, ये आप अब भाई इतना कि कमेंट मतलब ये करेक्टर लिखा तो कुछ हुआ है, बट वो जो क्वेरी इंजन है उसको नहीं देखेगा, वो सिर्फ ये देखेगा यहाँ तक। मैंने उसको समझे लिखा रहने दिया, लेकिन उसको डिसेबल कर दिया। अब क्या है, इसने यूनिक लाया क्योंकि मैंने एक कॉलम भी किया है, लेकिन अब मैं अगर उसके साथ जो चीज देखा, उसने तो टोटल रो सेट को देखना है ना, तो उसके हिसाब से वो उसको जो डिस्टिंग लगेगा वो लाएगा वो। तो आप इतना तो आप समझ ही जाएंगे, अब ये तो मेरा ख्याल ही है, ठीक है। ये वो वैसे बता रहा है कि आपने वैसे भी ये ना आप यहाँ लिखे ना सिलेक्ट 2+2, तो क्या ये कैलकुलेटर का भी काम दे रहा है ना आपका। यहाँ तो आपने किसी टेबल में नहीं गए, किसी कॉलम को नहीं सिलेक्ट किया, तो ये वो यही यहाँ बता रहा है कि अगर आपने ये 10 और ABC को ऐसे सिलेक्ट कराना चाह रहे हैं, ये आप जब ना कभी स्क्रिप्टिंग करेंगे आपको अंदाजा होगा क्यों यूज करते हैं। तो इट्स आल्सो है कैलकुलेटर है। आप ये जो इसमें बड़ा बड़ा कुछ आएगा, ये इसमें आप फंक्शन, बड़े फंक्शन कॉल कर सकते हैं इसमें। इवन आप जो है ना उनकी जो सी की असेंबलीज, जावा की असेंबलीज तक कॉल कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं। उनका कोड तक कॉल कर सकते हैं, इतने ये है ना, ये जो है ये अभी तो बड़ा सिंपल रखे हैं इसको आप।
जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे फिर जब चलते जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली अगला भी आप ग्रेस्प करना शुरू कर देंगे। 3 वैल्यूड लॉजिक चैलेंज, सेलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री रीजन, ये तो खैर कॉलम कर रहा है। रन द फॉलोइंग कोड टू शो द कंटेंट ऑफ दिस टेबल, ठीक है, उसने ये टेबल की क्वेरी रन की, ठीक है। उसके बाद जो है उसने वेयर कंडीशन लगा दी। अभी तक इसमें ये देखे ना, अभी ये करेक्टर आया ना तो उसने एन लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने बता दिया है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका वो एज इज रहने देगा करेक्टर को, ठीक है, वो अगर किसी भी लैंग्वेज में है। वो जो यूनिकोड, आपको इनकी चीज़ों की मैं खैर मैं बाद में समझाऊंगा जब वो हम पढ़ेंगे कोलेशन सारी। तो ये इसने किया बस ये, अभी तक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं रन करूं। आगे चलते हैं। ओके जी, वेयर रीजन इक्वल टू WA, ठीक है जी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कह रहा होगा शायद, ये वेस्टर्न अमेरिका कह रहा होगा। ओके, USA तो वेस्टर्न अमेरिका ही होगा, ठीक है। ठीक है, ये भी क्वेरी ऐसी कोई नहीं है कि मैं इसको रन करूं। हाँ, इसमें ये इक्वल टू आया है, ठीक है, ये इक्वल टू, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन के भी, वो कह रहा है रीजन इक्वल टू ये है तो लेके आ जाओ, और ये कह रहा है कि इसके अलावा सारे लेके आओ। चले मैं दोनों रन करता हूँ, अच्छी बात है आपको ना, कि जो इक्वल है ये सिर्फ इसका रिकॉर्ड लाओ WA का। अब आप ये अगली क्वेरी में कह रहा है कि भाई मुझे रिकॉर्ड जो है ना नॉट इक्वल टू कर दिया है। नॉट इक्वल टू कैसे लिखना है, जैसे नीचे दे रहा है कि इसके अलावा बाकी ला के दे दो सारे, ठीक है। अब इसमें वो है ही नहीं, सारे उसी के ही हैं, वो तो कह रहे नहीं है उसको मिले, ठीक है, सारे वेस्टर्न अमेरिका की बात हो रही है। आगे चलेंगे, देखें इसके पास भी रिजल्ट नहीं आया। वो देखें बुक बहुत अच्छे तरीके से बता रही है, अगर आप इसको ज्यादा वो कंफ्यूज ना करें तो रिजल्ट सेट बता रहा है और वो चीजें, वो जरा इंग्लिश में थोड़ा उसको ज्यादा डिटेल में बताता है तो शायद पढ़ने वाले को कंफ्यूजन आ जाए। तो मैं तो उसको नहीं पढ़ा, मैं तो सिर्फ उसको देख रहा हूँ वो कर क्या रहा है, उसके बाद अगली चीजें उसके मैं फिर क्या कहते हैं, हाँ जी, ये जो है ना ये भी अच्छा है, ये आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ना ये अब कह रहा है कि ये करो कि वेयर रीजन नॉट इक्वल टू दिस है और रीजन इक्वल टू नल है। तो ये अब जो है आपको यहाँ पे देखेंगे कि इसने जो है, लेकिन इसमें रीजन इज हम जो यूज करते हैं वो जो टी सीक्वल में है वो इज नल है। अच्छा, ये और रीजन इज नल, ये क्या कह रहे हैं आप, चेंज कर दिया बुक को। हाँ जी, अच्छा मैंने स्पेस देंगे। अच्छा, अब इक्वल टू नल पे वापस जाएं, कोई रिकॉर्ड नहीं लाया, तो वो कह रहा है कि ये, अच्छा अब नल क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आया अभी तक किसी के पास है भी। काशिफ, नल क्या है? जी सर, कोई भी वैल्यू अगर ना हो तो। नहीं, नल इज अ वैल्यू, सर यहाँ नल बड़ा, का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ है वो ना ही उसमें कोई वैल्यू है लेकिन वो एम्प्टी भी नहीं है। तो ये हमजा शकील इसका मतलब पढ़ा हुआ है हमजा ने, हाँ? जी सर। हाँ, गुड। अच्छा, तो ये सही बताया बिल्कुल हमजा ने कि भाई नल इज नहीं, इसको एक तरह की वैल्यू कह लें जो भी है, हम इसको कहते हैं नल। वो आपका बिल्कुल ठीक है कि टेबल अगर खाली है, अब हमने अगर उसमें जो है कुछ नहीं लिखा हुआ तो नल जो है आप निकालने के लिए इस तरह कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है तो नल जो है ये आगे चल के मजीद पता चलेगा, तो ये एक तरह की वैल्यू ही है टेबल के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तभी तो वो उसको इज नल कह रहा है, वरना वो कहता था कि अभी रीजन इज खाली, इस तरह सिंगल कोट कह देता, तो इस तरह नहीं है, वो नल को जो है वो बता रहा है कि बकायदा आप नल करें, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, और ये नॉट ऑपरेटर चेक, हाँ जी, दिस ये तो मैंने अभी कर दिया ना, इक्वल को नल, ये दोनों मैंने रन कर दिए, ठीक है जी। कंबाइनिंग प्रेडिकेट्स, ठीक है जी। वेयर इक्वल टू दिस, ये प्रेडिकेट्स ये होते हैं जो ये कर रहा है, एंड और लगा रहा है, ठीक है, और दिस, तो
यहाँ पे हमजा से हम अभी पूछेंगे, वो बताएगा, ठीक है। एंड और में क्या फर्क है हमजा? आपने पढ़ा हुआ है, ये माइंड नहीं करना कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं ऐसे सर, कोई पूछ। मसला नहीं है, हाँ, मेरी एंड रिवीजन हो रही और है। में क्या फर्क है? सर एंड में हमारे पास ये होता है कि हमारी दोनों अगर कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आगे प्रोसीड करता है, वरना नहीं करता। और में हमारे पास ये होता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो आगे प्रोसीड कर जाता है। ग्रेट। अब इसके बाद जो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि एंड में तो दोनों कंडीशन होंगी, लेकिन और में क्या है, अगर आपने और को ब्रैकेट में नहीं डाला, ठीक है, ये पैरेंथेसिस के अंदर, तो क्या करेगा वो, रिकॉर्ड जो है उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से उसको एंड और वो जो है, क्योंकि और के अंदर आप तो इस रिकॉर्ड सेट के अंदर चेक कर रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू हो या ये वैल्यू हो। इसकी अभी एग्जांपल इसने दी नहीं, अगर आती है तो मैं दिखाता हूँ, चलें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उससे पूरा का पूरा रिजल्ट सेट जो है वो गलत हो जाता है। आएगा आगे बताएगा ये, ठीक है। आगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एचआर एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम इक्वल टू डेविस, ठीक है। इसमें तो उसने कॉलम इज ऑफ अ यूनिकोड टाइप, ओके, रेगुलर। अच्छा, एन का आ रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो वो बताना चाह रहा है, आगे खैर इसका एक चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कोलेशन के बारे में। होता क्या है कि ना, हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा चलिए एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें, और इवन वो कॉलम लेवल पे भी कर सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन के वक्त, याद है मैंने कोलेशन का बताया था आपको, ठीक है जी। और मैंने कहा था विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट ले लेनी है, तो अभी ये विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट लेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ना, तो ये सारी दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस है ना, इनका ये करैक्टर सेट्स हैं। ये आप इसको वैसे यहाँ कोलेशन कहते हैं, और ये करैक्टर सेट हैं। अब हम ज़्यादा जो है ना अरबिक का यूज़ करते हैं, अरबिक का, ये अरबिक केस इंसेंसिटिव, एक्सेंट सेंसिटिव, एक्सेंट इंसेंसिटिव नहीं, केस इंसेंसिटिव हम लेते हैं। ये वाली हम ना यहाँ पे, तो उसमें कह रहा है कि अगर आप वो सूरत में ले रहे हैं, तो आपने वो कोड ही वो रख लिया जो अरबिक का था, फिर एन ना भी डालें तो चलेगा, सही है, ठीक है। द बेस्ट प्रैक्टिस यूज द प्रॉपर फॉर्म एज फॉलो। लेकिन कोशिश करें हम ना, यहाँ पे ये जो सिक्वल सर्वर है, वो अगर फिर वो आप एन डाल देंगे तो वो यूनिकोड में रखेगा। अब यूनिकोड के जो है ना, ये अलग स्टैंडर्ड हैं, वो आजकल जो है वो बजाय के दूसरे कोलेशन लेने के, वो अब ओरेकल में तो क्या कहते हैं, ALT 32 को ले लेते हैं, वो उसमें ही लैंग्वेज रखें। उसका सिर्फ नुकसान ये होता है कि वो साइज बड़ा कर लेता है डेटा का, लेकिन वो एनी लैंग्वेज रखें, उसको वो ऑनर करेगा। अच्छा, ये आ गया जी एक और एग्जांपल। ये शुरू से हैबिट रखेंगे एन की, तो फायदा ही रहेगा इसका। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके। अब ये इसने यहाँ क्या यूज किया, लाइक ऑपरेटर, कि भी जो लास्ट नेम डी से शुरू हो रहा है वो लेके आओ। तो डी से डेविस, और ये अब आपके, अब और हम देख लेते हैं, इसमें कोई और है तो उसे लाना चाह रहे हैं। एफ से शुरू हो रहे हैं, या एफ से देख लेते हैं, एफ से जो शुरू हो रहा है। तो आपके पास जितना बड़ा डेटा, आप उसमें से ये क्वेरी करके आपको सिर्फ जो एफ से स्टार्ट हो रहा है वो ला के दे देगा, ठीक है। सर ये जो एफ के बाद परसेंटेज साइन है, ये इसका सिंटेक्स है कि हाँ जी, लाजमी ये जो भी लाइक ऑपरेटर चाहिए कहते हैं इसको, लाइक ऑपरेटर, ठीक है। ओके ये सर। परसेंट साइन से, अच्छा, आप दोनों तरफ, अगर आप दोनों तरफ डाल देंगे तो ये जिसके दरमियान में एफ आ रहा है वो डाटा ले आओ, ठीक है। अब मेरे ख्याल में हम वो डालेंगे वावल, तो शायद वो आ जाएगा, ज्यादा है शायद रिकॉर्ड। तो देखें जिसके दरमियान में ए आ रहा है ना, आप उसने वो ले आया, तो वो आपकी मर्जी है कि अभी ये, कि आपने एज अ पैटर्न कह लेंगे कि ये पैटर्न का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है।
जो ए से स्टार्ट हो और उसके बाद में जो मर्जी हो। चलो फिल्टरिंग डेट एंड टाइम डेटा, ठीक है जी। सेल्स टेबल से ला रहा है डेटा, ठीक है जी। ये इसने ऑर्डर डेट से फिल्टर किया। अगली क्वेरी में क्या कहना चाह रहे हैं? कन्वर्जन अभी तो इसने नहीं डाली, हम भी आगे जाके करेंगे। हम क्या कहते हैं, डेट के साथ खेल सकते हैं। आप ये जो फॉर्मेट है ना, जैसे ये दिया हुआ है, तो इसका पूरा टेबल है, 101 है, 131 है, यानी इवन हिजरी में मैं प्रिंट कराना चाहूँ ना डेट को, तो आई कैन कन्वर्ट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने कहा होगा शायद, ये खैर इस पे शायद वो लिस्ट दी होगी। तो जब हम उस फंक्शन पे आएंगे ना, तो डेट पे ज्यादा अभी अगर उसके चैप्टर में तो साथ करते जाएंगे। तो अभी क्या कर रहा है, सिलेक्ट ऑर्डर आई जी, ठीक है। ये ड्रॉप टेबल, ये चले आ गया इसका। डेट के साथ आपने जैसे वो ईयर का फंक्शन लगाया था कि ईयर में कन्वर्ट कर दिया था उसने डेट को, इस तरह डेट के साथ आप जैसे आप चाहें उस तरह आपने चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट को। अच्छा, आपने ये देखा होगा, इसने ये कमांड लिखी है कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट सेल्स, क्योंकि पहले यहाँ देखेंगे ये टेबल मौजूद नहीं है। यहाँ टेबल मौजूद है जी, यहाँ नहीं है ना। वो कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट करो, अगर वो खाली ड्रॉप टेबल लिखता तो वो एरर देनी थी। अगर मैं ये कहूँ ना कि ये इफ ड्रॉप टेबल, आपने कहा था ना इफ लगाना है, तो अब ये ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो मैं कहता हूँ ड्रॉप कर दो इस टेबल को, तो वो एरर देगा, कहेगा कि टेबल तो है ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर देंगे कि उसको कहेंगे भी इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो डिलीट करना, तो वो क्या बुरा नहीं मानेगा कि भी एग्जिस्ट करना डिलीट करना, वरना एरर नहीं देगा वो आपको, ठीक है। काशिफ बात समझ गए यहाँ? ये इस तरह की इफ आएंगी, इजी इजी सी। जी सर। अच्छा, जी सर। सिलेक्ट, हाँ वो लंबी अभी नहीं है, वो हमने जाना उसमें। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, अब ये यहाँ पे उसने फौरन ही कास्ट कर दिया है, क्या किया है, एज डेट टाइम। ये जो ऑर्डर डेट कॉलम है, इसने किया है सिलेक्ट। ये पहले तो जाते हैं ना इस टेबल पे, फ्रॉम सेल्स, ये एक टेबल क्रिएट कर रहा है, इस टेबल से एक और टेबल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो अभी हम उस टेबल को देख लेते हैं कि ऑर्डर डेट का फॉर्मेट क्या है, सेल्स ऑर्डर। तो यहाँ पर आप ऑर्डर देखें, डेट है, इसको वो कास्टिंग कर रहा है डेट टाइम के साथ। चलें हम इसको इंसर्ट करते हैं कि उसने क्या, सिलेक्ट करो ये कॉलम, इसको कास्ट करो डेट टाइम में एज ऑर्डर डेट, क्योंकि डेट की भी ना कई टाइप हैं, डेट टाइम इवन ऑफसेट तक है, वो जोग्राफिकल के हिसाब से, इसकी बहुत ज्यादा चीजें हैं। लेकिन खैर अभी इसके बुक के हिसाब से चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो वो क्या बताना चाह रहा है। तो एक और टेबल अब क्रिएट हो गया। अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे, ये तरीका है कि एक टेबल को किसी और टेबल से क्रिएट करने का, और वाइल आप उसमें वो चेंजिंग कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, डाटा में उठाते हुए उसका हेडिंग चेंज करना चाहें वो भी हो जाएगी। जैसे ना एज लगाया उसने, ऑर्डर डेट कर दिया, पहले भी खैर ऑर्डर डेट ही था शायद, तो वो XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम उसमें क्वेरी करते हैं सेल्स ऑर्डर 2 को, आगे बुक पे चलते हैं ताकि आपको रेफरेंस रहे। तो ये सेल्स ऑर्डर 2 कर रहा है इसमें ना, सर उसने ये जो ऑर्डर डेट है उसकी डाटा टाइप चेंज किया है, कास्ट करके डेट टाइम एक डाटा टाइप है। देखिए ऑलरेडी जो है मैं वही देख रहा हूँ अभी, वो ना क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि मैंने इसको ये बुक पहली दफा ही पढ़ रहा हूँ आपके साथ, तो मैं देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। सही है ओके हमजा? सर। तो ये ऑर्डर डेट कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे ये है ये डेट। अच्छा, इसने अब ऑर्डर डेट जो 2 कॉलम ये क्रिएट किया है ना, तो उसकी जो है डेट टाइम के साथ आ गया, ठीक है। डेट की जो सिर्फ डेट है उसमें डेट आ रही है, जब टाइम ऐड किया है तो उस वक्त उसमें वो कह रहा है कि ये डेट टाइम है। ये डिफरेंस नजर आ गया आपको? उसने डेट में से डेट को खेला, डेट का एक और
यानी आपको ये डेट की कई हैं फॉर्मेट्स, ठीक है। यहाँ पे वो बात कर रहा है यूजिंग द डेट टाइम डाटा फॉर द ऑर्डर डेट। इसके अलावा डेट का ऑफसेट है काफी डेट पे, इस पे पूरा आएगा आगे, तो वो बात करेंगे। अभी अभी तो सिर्फ सिलेक्ट सीख रहे हैं ना, तो ये फंक्शन पे सर जब वो बात कास्ट आएगी का ना। फंक्शन क्या कह रहा है? अच्छा, ये फंक्शन लास्ट कॉल कास्ट करने का का function? तरीका है, किसी भी कॉलम को अभी यानी इससे कंफ्यूज ना करें। मजीद इसकी जो कन्वर्जन है, ये क्या कर रहा है कि इसकी किसी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है ना एज अ ऑन द रन क्वेरी के अंदर, तो आप उसको एक कास्ट तरीका और एक कन्वर्ट का तरीका है, ठीक है ना, कि भाई इसको ऐसे कर लो। तो वो अभी आप इसको भाई ये समझें कि उसकी जो डेटा टाइप एज अ रन ये क्वेरी में चेंज कर रहा है और उससे एक टेबल क्रिएट कर रहा है। तो डेटा टाइप उसने डेट से डेट टाइम की है। ओके सर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये मैंने ऑर्डर जो टेबल क्रिएट किया है, तो वो अब आप नोट किया फर्क किया पहली डेट और इसमें, हमजा? हमजा जी, आपको तो फर्क नजर आ गया ना? मैं जी जी हैं। सर पहले तो हमारे पास सिर्फ ओनली जी डेट सर, शो हो रही डेट थी के ना। साथ यस सर। हाँ, आप उसके साथ तो उसने अब जो है हमारे साथ टाइम भी स्टार्ट हो रहा है उसमें आप डे हमजा बात कर रहे मंथ हो ना और मेरे साथ? जी सर हमजा बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अब उसने टाइम को ऐड कर दिया, ठीक है। यस और सर। डेट बिटवीन दिस, तो अब अच्छा फर्क क्या डाला उसने, डेट को ऐसे हुआ है कि 1/4/2016 से लेके 30/4/2016 पूरे महीने का देख यस रहा सर। है, और उसके साथ आखिरी ये लगाया ताकि आखिरी सेकंड तक जाए। देखें उसका जो वो डेट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 1 2 2 4 2 6 3 9 9 तक, तो ये बहुत पावरफुल टाइम स्टैम्प है ये। यस एक्चुअली सर। डीबी दूसरी जो डेटाबेसेस है ना, ओरेकल और DB2 सबसे पहले लाया था हम ना जब काम करते थे, तो इसकी बेस पे आप डाटा बड़ा अच्छा इंसर्ट करते हुए ना, इतना ये बहुत ग्रेनुलर लेवल पे जाके टाइम को डील कर देता है। आप सेकंड को आगे 9 उसमें बांट रहे होते हो, यानी 7 उसमें सेकंड का और ब्रेक करके उसको इतने उसमें, तो उसमें जब डाटा इंसर्ट हो रहा था, इससे हम अच्छा खासा खेल लेते, डाटा एंटर होता था ना, तो यूनिकनेस निकाल लेते थे। DB2 में पहले था, ये SQL सर्वर लाया मेरा ख्याल में लेट लाया काफी, ये 2012 में शायद, ये 8 में तो शायद नहीं लाया, 12 में 16 में फिर ये इसने डेट को जो है मेच्योर किया है। तो ये डेट का हमारा आएगा चैप्टर, उसमें हमने इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हम सही सिर्फ सर। पढ़ रहे हैं कि खाली डेटा को कैसे लाना है, ठीक है जी। इस पे ये फंक्शंस पे हर एक पे आगे डिटेल में हमारे पास आएगी, और अगर नहीं आएगी तो हम उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये बुक पे मैंने नहीं मैं जो है उसको देखा ऐसे, ये पहले की मैंने पढ़ी है 2000 के, उसके बाद से मैंने इनको लाइट लेता हूँ इन चीज़ों को। मेरे लिए तो वो है कि जिसकी जरूरत होती है वो यूज़ कर लें। अच्छा, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, एम्प आईडी, कस्टडी, तो ये बिटवीन, तो ये इस तरह ऑपरेशन कर रहा है। वो क्या कि डेट कंपैरिजन अगर आपका होगा तो फिर आप यू हैव टू ऐड दिस डेट टाइम, अगर आपने अंटिल डेट टाइम तक लेना फर्क, वरना वो डेट का फर्क बता रहा था। और ये तो अब मैच्योर हुआ है, वरना डेट के लिए हमें मस्ट कन्वर्ट करके रन करना पड़ता था। अभी तो ये सीधा सीधा ऐसे दे रहा है ना ऑर्डर डेट को, पहले हम ऐसे नहीं दे पाते थे। ये अब जो मेच्योर किया SQL सर्वर ने, वरना तो डेट के लिए हमें मस्ट कन्वर्ट करना ही पड़ता था। ये ज्यादा बेहतर उसने ना अपने डेट को मेच्योर किया। अब पहले से बहुत आसान हो गया है SQL में काम करना, ठीक है जी। T-SQL को उसने अपग्रेड किया काफी हद तक। अच्छा जी, द रिकमेंडेड एक्सपायर डेट एंड टाइम इज क्लोज टू ओपन इंटरवल एज फॉलोज। अच्छा, अब ये उसने देखा है, अच्छी चीज है ये, शायर ये बुक वाले ने बता दिया है कि भी आपने जो डेट का फंक्शन जब करना है तो कोशिश करें कि आप ग्रेटर देन इक्वल ऐसे करें और लेस देन इक्वल ऐसे करें। तो ये रिकमेंडेड फॉर्मेट है, ठीक है ना जी, कि आपकी डेट ये यहाँ से सर उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे पास आ जाता है तो वो ठीक रहता है उसके लिए। हाँ जी, तो वो इसको कह रहा है ये रिकमेंडेड है, तो आपने इस चीज को फोकस करना है, दिस इज रिकमेंडेड। कल को आप इसका एग्जाम भी लिखने जा रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, बेशक ना लिखें, एक्चुअल अभी सिर्फ काम आना चाहिए एग्जाम पे। आप एग्जाम का तो सोचे मत, इस चीज का ध्यान में लाए ना। अभी एग्जाम पास करना किसी के लिए भी 5 दिन का काम है, जिसको 5 या 7 दिन वो दम से, असल चीज ये है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, अब ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ठीक है, मंथ, ये मंथ का फंक्शन लगा दिया ना, तो वो मंथ में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये पहले ईयर का फंक्शन तो देखा था ना सबने, वैसे तो रिजल्ट यही बता रहा है कि वो मंथ का, तो वो कौन सा बता देगा, वो दिसंबर का तो 12वां बता देगा,
उसका एक तरीका ये भी साथ आप वही लिखते हैं जो उसका कॉलम है ना, क्योंकि ग्रुप फंक्शन ही लगा हुआ है तो यू कैन पुट बर्थ डेट आल्सो इन फ्रंट। ग्रुप फंक्शन में आपको प्रॉब्लम होता है, फिर उसके ऐड करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ये महीना जो है ना ये है 12, ये 30, ये डेट है, तो ये 8वां महीना है, तो ये 8 ला रहा है। तो ये मंथ फंक्शन ने क्या किया कि जो बर्थ डेट है उसमें से उस महीना निकले भी आप, वो इससे गर्द नहीं है किस सन में पैदा हुए थे फिलहाल, वो तो आप फिर यहाँ ईयर भी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर देता हूँ मैं, ऐसे यहाँ कर देता हूँ जैसे ईयर। तो वो जनरली आपको सिखा रहा है, अभी आपके इसे क्या करना है वो बाद में बात है, कि भाई आप इस साल में पैदा हुए थे, इस महीने में पैदा हुए थे। ठीक है जी। यस सर। खाली फंक्शन है, और ये बहुत, ये देखने में तो सबको आसान लग रही है और इट्स वेरी इजी, ये वाकई में बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना इनकी चीजों की, ये फंक्शन को। अच्छा जी, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ऑर्डर बाय सिटी कर दिया। ऑर्डर बाय पे खैर बात हो चुकी, तो वो रिपीटेशन हो रही है आपके साथ कि ऑर्डर बाय सिटी कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ऑर्डर बाय सिटी के RST, ठीक है, बाकी डाटा फिर वो ला रहा है उसके मुताबिक, और वो रीजन बता रहा है। ठीक है, ये टेबल आप बुक के साथ आप सारे आपको वैसे याद हो जाएंगे, क्योंकि देखें उसके अलावा भी हैं एग्जाम्पल्स और वो डेटाबेसेस हैं, डिफरेंट भी हैं, लेकिन आप बुक को फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, ये वो नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होंगे। आपको पता है इस बुक के साथ जो डेटा हमने डेटाबेस क्रिएट की है उसी के साथ काम करना है। ठीक है ना, एक पैटर्न रहेगा आपके पास। और जो भी चीता है वो कोशिश करे कि ये ना, टाइम है जिसके पास, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरी बुक खत्म करने की कोशिश करे। आपने तो पढ़ा हुआ, अच्छी बात है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ ना, स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ, नॉन IT पीपल के, वो रन करके इसको समझने की कोशिश करें और पॉइंट लेके आए। बेशक जब मैं उसके पास, जब मैं बता रहा हूँ तो उनका डाउट होगा, वो लिख के रखें भी इस पेज पे ये प्रॉब्लम आया था, तो जब सर करा रहे हैं तो उस वक्त पे हम ये उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, ये डिसेंडिंग का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना, ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो सबको पता है भाई। अच्छा, एक से ज्यादा कॉलम से आप कर रहे हैं, ये भी ये बताने वाली बात है, ये थोड़ी नई है। एक ही कॉलम से तो चलो असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे हैं, ये कह रहा है 2। तो आप क्या कह रहे हैं, ये ऑर्डर बाय सिटी से करो, फिर उसके बाद एम्प्लॉय ID से करो। तो पहले वो कॉलम को किसको पकड़ेगा, एक सिटी जैसे है यहाँ पे सीटल है जैसे, तो सीटल के साथ पहले ऑर्डर बाय करेगा, यानी पूरे सिटी को ऑर्डर बाय करेगा KRST। फिर जब एक से ज्यादा रिकॉर्ड होंगे ना एक सिटी में, तो फिर उसके हिसाब से एम्प्लॉय ID को सॉर्ट करेगा, जैसे 1 को पहले ले आया और 8 को बाद में। ठीक है, तो पहले कॉलम पे 7 और उसके उसी कॉलम के अगेंस्ट जितनी रो होंगी, रो तो चेंज नहीं होंगी, डाटा एज इज रहेगा, लेकिन उसको फिर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर जो एम्प्लॉय ID का उसने 1/8 कर दिया। ठीक है, क्लियर है। इसमें अगर आप एम्प्लॉय ID पहले वाले को असेंडिंग रहने दे, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, ना लिखेंगे, लिख भी सकते हैं आप ASC लिखेंगे तो ये हम अज्यूम करता है, नहीं लिखा तो असेंडिंग है, लिखेंगे तब भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि इसने पहले 1/8 था, अब क्या कर दिया, 8/1 कर दिया अगेंस्ट सीटल। ठीक है जी, डाटा वैसे ही रहा, लेकिन उसका सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज हो गया। इसके बाद आएंगे जी, ये कॉलम का मैं बता चुका हूँ कि चौथ, जो आपके पास ये सिलेक्ट लिस्ट है ना, इसमें से जो नंबरिंग आप दे रहे हैं कि 4th कॉलम से पहले स्टैंडिंग करो, ये आपको जरा वो बता रहा है कि कोई बंदा बहुत ही लेजी है, वो नहीं चाहता कि मैं कॉलम का नाम भी लिखूं, तो उसका खाली जो है ना ऑर्डर लिख दे कि वो उस कॉलम 1 2 3 चौथे नंबर वाले कॉलम से सिटी जो है ना, चौथा नंबर का कॉलम तो चौथा नंबर लिख दो, और एम्प्लॉय ID, वो यही काम जो यहाँ हो रहा है ना, उसको वो 4/1 करके लिख रहा है। ओके जी, यहाँ पे भी कंट्री ऑर्डर बाय, इसमें क्या बताना चाह रहा है, क्या बट फॉरगेट टू चेंज द ऑर्डर बाय एंड एंड अप विद द फॉलोइंग क्वेरी। ठीक है, एम्प्लॉय ID सिटी, तो इसमें क्या है ना, प्लीज ऑर्डरिंग द डेटा लास्ट नेम एंड एम्प्लॉय। हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर आप, ये इसमें नुकसान क्या है कि इसमें अगर आपने ऑर्डर जो सिटी का उठा के 4th कॉलम से यहाँ ला के रख दिया है, तो आपका 4th कॉलम कौन सा है, लास्ट नेम। तो अब वो सॉर्टिंग किससे करेगा, लास्ट नेम से करेगा। तो इसलिए आपकी मर्जी है, ज्यादा लेजी होना है, या क्योंकि बीच में किसी ने ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने लिखते हुए अच्छा इस कॉलम को उठा के इधर रख दो, तो फिर आपको ऑर्डर बाय का भी ध्यान रखना पड़ेगा लाजमी। अगर आपने सिटी से, तो बेहतर है लिख दें, लेकिन ये ऑप्शन दे दिया, चलें आपके लिए,
एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दी हुई है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ जी, वो ये कह रहा है कि आप जो है बेशक सिलेक्ट लिस्ट में कॉलम नहीं है और ग्रुप फंक्शन में आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप में जो नॉर्मल उसमें है ना, नॉर्मल उसमें है एक मिनट, तो ऑर्डर बाय जो कॉलम बर्थ डेट है ये आपने सिलेक्ट लिस्ट में नहीं दिया। मैं ये रन करके दिखा देता हूँ आपको, जहाँ वहाँ जरा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में नजर अच्छा आता है, वो लाल नीला और काला दिखाता है ना। तो सिलेक्ट वो कह रहा है 2 कॉलम ये एम्प्लॉय आईडी और सिटी को करो और वेयर कंट्री आईडी ये हो, ऑर्डर बाय बर्थ डेट तो जरूरी नहीं है, यहाँ जो है वो ले आएगा, जरूरी नहीं है कि ये बर्थ डेट मस्ट बी, लेकिन मैंने ग्रुप फंक्शन का बता दिया, वो उसमें उस वक्त हम आगे देखेंगे। खैर ये दिन, अच्छा जी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, अच्छा जी, अब आ गई बात। अब इसको रन करते हैं तो ये क्या कहता है, क्यों? क्योंकि आपने ये बीच में इंक्लूड कर दिया एक फंक्शन, वो डिस्टिंक्ट कर रहा है, वो कह रहा है जब आप डिस्टिंक्ट लगाएंगे तो ऑर्डर बाय वाला कॉलम होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे मैंने ग्रुप बाय का बताया था, सही है ना जी? काशिफ, समझ आई ना इस बात की सर सर एक दो दोबारा बता दें, कि मुझे अगर इसकी आपने समझ खाली नहीं। डिस्टिंक्ट के बगैर क्वेरी करेंगे ना तो वो अदर कॉलम से ऑर्डर बाय करने दे रहा है, लेकिन आपने डिस्टिंक्ट के एक फंक्शन लगा दिया कि अभी मुझे सॉर्ट करके ला के दो इसमें से जो डुप्लीकेट है, जैसे सीटल सीटल है ना, ये डुप्लीकेट है, तो मुझे सिर्फ एक एक रिकॉर्ड चाहिए हर एक का। वो जो सेट्स की बात कर रहे थे, वो इंटरसेक्ट जो आप, तो एक एक रिकॉर्ड ला के देना, तो फिर ऑर्डर बाय इससे नहीं करना। अब जैसे बगैर ऑर्डर बाय के मैं रन करता हूँ तो वो रिजल्ट ले आएगा, और ऑर्डर देखो अभी ये डिस्टिंक्ट ले आया, लेकिन अगर आप ऑर्डर बाय बर्थ डेट से कराना चाह रहे कहते ना, मैं ऑर्डर बाय नहीं करने दूंगा क्योंकि दैट डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज कर रहे हो, या तो सेम कॉलम जो उसमें यूज हो रहा है ठीक है, वरना यू कैन नॉट ऑर्डर बाय अदर कॉलम, लेकिन डिस्टिंक्ट के बगैर यू कैन डू। भाई ये समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, किसी को अभी तक जो पढ़ाया कोई क्वेश्चन, क्योंकि 9 बज गए हैं। हाँ जी, अब तक जो पढ़ाया उसमें किसी को क्वेश्चन है? ये सारा सही आ रहा है समझ? जो मैं उनसे मुखातिब हूँ जो नॉन आईटी हैं। हमजा आपका मुझे मेरे यस सर, आ याद रहा है नहीं, समझ। हमजा मुझे आपका याद नहीं, आप कंप्लीट कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया हुआ है? हमजा, हमजा अनम्यूट करो आप, शायद ना आप बोल रहे ऐसा नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रहा है अभी, 5th हैं। सेमेस्टर मेरा चल रहा है। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ लिया आपने पूरी के अभी पढ़ रहे हैं? सर हमने पढ़ ली थी, एसक्यूएल हमने पढ़ ली थी, लेकिन हमने एसक्यूएल ओरेकल के अंदर पढ़ी थी। बिल्कुल हाँ, उसके अगर जो वो थोड़ा सा फर्क है, वो और मैंने दोनों यस सर, पढ़ी हुई तो हैं। उसमें चेंजिंग है, लेकिन ओवरऑल सिंटैक्स वगैरह या कोड वगैरह की जो लॉजिक है वो वहाँ सेम ही है। कंकैटिनेशन के लिए पाइप, मैंने दोनों पे अच्छा काम किया हुआ है, तो आप वो जैसे यहाँ प्लस साइन यूज होता है वहाँ पाइप साइन यूज होता है कंकैटिनेशन के लिए, यस सर। तो वो थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हम क्योंकि देखें इनको नॉन आईटी को कंफ्यूज नहीं करना, तो जी जी वो सिर्फ हम सीक्वल सर्वर के जो टी ट्रांजैक्ट एसक्यूएल है ना उसको लेके चले, क्योंकि मैं खुद कई दो ओरेकल का यहाँ लगा आके कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, जी। तो फंक्शन तो उसमें कभी थोड़ी गलती हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ इनको एक ही बताना है इनके लिए, क्योंकि मोर देन एनफ है यही। तो यस सर, बाद में एक जब भी समझ आ जाती है तो वो काफी है। हाँ उसके बाद फिर दे कैन आल्सो वर्क इन ओरेकल, उनको पता चल जाता है मेरे पास एक ये एक्सपर्टीज है तो ओरेकल में ये इस तरह है, तो ये उसको हैंडल कर लेंगे वो बाद में। जी अच्छा, कितने दिन में पढ़ाई थी एसक्यूएल आपको वहां पे? सर, पूरा सेमेस्टर ही हमारा सब्जेक्ट हमारा पूरा डेटाबेस का था। कितने उसका टाइम का? सर 6 महीने का। डेटाबेस कौन सी पढ़ी थी आपने? 6 महीने का? अच्छा, यस सर, यस सर। 6 महीने सर में हमारे आपने, सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें हमारे यानी कि 4th सेमेस्टर में जो है वो फिर हमने डेटाबेस पढ़ा था। डेटाबेस के अंदर इन्होंने जो ओरेकल के अंदर हमारे ब्राउजर बेस यानी कि होता है,
उसमें हम ब्राउजर के अंदर ही जो है वो सारा डाटा वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं, टेबल वगैरह क्रिएट करना, उनको मैनिपुलेट करना सारा। हाँ जी, वो एसक्यूएल है, वो ISQL। यस सर, माई सीक्वल कह लें। नहीं, MySQL के ओरेकल। सर ओरेकल ही कह लें आप। नहीं नहीं, ओरेकल है, MySQL है, और MySQL भी यस सर, ओरेकल की यस अब प्रोडक्ट हो गई है। एनी हो, खैर भाई, इसमें किसी को भाई साहब ये ना बेसिकली जैम्प वगैरह जो सर्वर है ना, वेब बेस्ड जो दूसरे सर्वर है उन पे काम करवाते हो, माइस्क्वेल पे काम करते हैं बस यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ। अच्छा, ये मुझे ये सबको रिकमेंडेशन है कि अब आपके पास खुद काम करने, आपके सबका जो है सेटअप बना हुआ है इस वक्त, आपको करना कुछ नहीं, बुक लेके चलना है, और जिसके पास जितना टाइम है ना, इसको पूरी बुक को समझ आती नहीं आती, जहाँ नहीं आती उसको ना लिख ले, और जो समझ आती है इसको कर दे, क्योंकि मैंने 6 महीने में नहीं कराना ये। खैर वो मेरा पैटर्न भी डिफरेंट है, तो मेरी कोशिश ये है कि 3 महीने में इनको सारा यानी वो जो डाटा एनालिस्ट का पूरा जो हमने टॉपिक है वो, और इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन जो बंदा मेहनत करेगा साथ पूरा, मैं ये जो बता रहा हूँ इसको बार बार रिपीट करेगा, यानी मेरी भी गलतियां निकाले, पहले पढ़ ले और मेरी भी गलतियां निकाले। अच्छा, ये मैं ना अटेंडेंस के लिए दे रहा हूँ, 1 मिनट ठहरे जरा, ये अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा, ये हमजा, आपने पहले क्लास अटेंड की है? सर मेरी एक मिस हो गई थी, बाकी मैंने की है। मैंने अपना ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स वगैरह मैंने सेटअप कर दिया था तकरीबन। मेरे लास्ट लास्ट स्टेप्स थोड़े से रहते हैं जी। और जो आज 3 बजे जो होना था लेक्चर, वो मैं नहीं ले सका था, नहीं, वो लेक्चर वो मैं नहीं था, वो रिकॉर्डिंग देख लूँगा। यस वो सर। तो आपने देखा, खाली R&D थोड़ी सी करवाई थी, वो आपको यानी प्रॉब्लम आएगा तो उससे फायदा हो जाएगा। ये मैं चैट जी में जी भेज रहा हूँ। अच्छा, ये अब्दुल वहाब संग, ये बुक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप में, देखो। सर, ये बुक ये आ गई है। बुक जो है वो नहीं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये बुक शेयर कर दें, तो मैंने ये बुक ऑलरेडी शेयर कर दिया। जिसको नहीं मिली मुझे वो पर्सनल व्हाट्सएप में करे, मैं उसको दोबारा शेयर करूँ, वरना मैंने सबको शेयर कर दिया ये बुक जो है। ये अटेंडेंस का मैंने भेजा है, ये अटेंडेंस लगा दें जी। इसमें खाली अपना नाम ईमेल डाल दें तो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कौन अटेंड कर रहा है, क्योंकि मेरे पास 40 का करीब ग्रुप है, तो उसमें से मुझे जो है 15 17 18 आ रहे हैं। फिर वो मैं कोशिश करूंगा जो अटेंड कर रहा है और जो यानी चल रहा है सिर्फ उन्हीं को रखूं, बाकी फिर वो ग्रुप जो है उसको अननेसेसरी फायदा नहीं है उसका। तो वैसे स्विच हो रहे हैं, कुछ एक ग्रुप में आ रहे हैं, कुछ दूसरे दूसरे दिन आ रहे हैं, इस तरह हो रहा है अभी तक, तो शायद लोग माइंड बना रहे हैं इस चीज़ का। तो आपको किसी को भी अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कोर्स के हवाले से, या क्योंकि जो मेरा जो टारगेट है वो मैंने प्रैक्टिकल जॉब पढ़ाने के हवाले से नहीं करा रहा मैं ये यानी प्रैक्टिकल आप जो है इसे काम कर सकें उस पर लेके जाना है मेरा टारगेट जो है वो, और वो मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन एनीथिंग? सर इस कोर्स का हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, या जस्ट बिल्कुल हम जो है वो नहीं नहीं, सही आपको बेहतरीन किस्म का मैं मेयो अकेडमी का सर्टिफिकेट दूंगा, और सही वो सर्टिफिकेट इशू नहीं है, यानी सर्टिफिकेट आईटी में नहीं पूछा जाता, ये आपको मैं बता दूं, मैंने कई इंटरव्यू जी फेस जी किए हैं। मैंने आज से मैं बात बता रहा हूँ आपको 2005 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था यहाँ, इंटरग्राफ कंपनी अमेरिकन, सही। बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, मैं गया हूँ तो मैंने वहाँ सिर्फ जो है ना गया, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं कुछ भी नहीं ले गया था, ऑफिस से गया था, उन्होंने अगले दिन मुझे ऑफर लेटर बना के भेज दिया। एक दो नहीं, कई दफा दे आईटी में वो सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन अगर आपने करनी है तो वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन खैर सीक्वल सर्वर की काफ़ी टफ कर दी है उन्होंने, लेकिन सर्टिफिकेशन करनी है तो उसकी अपनी सर्टिफिकेशन मौजूद है। फिर मैं यही रिकमेंड सही। करता हूँ कि जो भी आ रहे हैं ना, अब यहाँ आपको पता है मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो कैरियर स्विच कर रहे हैं, और वो तो भाई आईटी का आता होगा उनके पास, तो अपनी एक डिग्री है इंजीनियरिंग की, तो ठीक है वो डेटा इंजीनियरिंग अपना लिख लेंगे साथ, इंजीनियर तो हैं, जी जी अरबी में मुहंदिस कहते हैं। तो आईटी समथिंग एल्स, आईटी में डिग्री की वैल्यू समथिंग के भी, आपको यहाँ थोड़ा वीज़ा निकालना हो फैमिली का, इस किस्म की चीज़ें, या इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर कराना है, तो वो डजेंट मैटर। हमारे जो डाटा सेंटर के हैं वो कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं, और वो हमारा पूरा डेटा इस तरह मैंने बताया कि, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर है, वो भी डेटाबेस में काम कर रहा है।
वो डजेंट मैटर। आईटी में यू कैन स्विच एनी टाइम, आपको कुछ महीने चाहिए यू कैन स्विच कर सकते हैं। मैं जो है Yes, sir. मैं अपनी स्किल जो है वो शेयर कर रहा हूँ अपने जो है मेयो कम्युनिटी के साथ। और जो अब इसका मुझे फायदा हो रहा है, मुझे मेरे साथ और भी बंदे ऐड हुए हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और वो इसमें रेडी हैं ऐड करने को, प्रेजेंट करने को। इसी तरह ये जुबैर हैं, ये रिएक्ट पे काम करते हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, शायद ये भी टाइम निकालें, ये भी कोर्स अरेंज करें। तो ये हमने एक ना वो चलाई है, कहते हैं ना वो लोग मिलते गए कारवां बनता बनता ही गया। है। तो इससे पहले मैंने प्लूरल साइट की खरीदे थे, 7,000 कोर्सेज हैं और वो मैंने शेयर किए थे मेयो एकेडमी में जो है वहां पे। तो लोगों ने मुझसे 3 या 4 ने, मैंने अच्छे खासे पैसे लगा के वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली, किसी ने मुझसे लिया ही नहीं। 4 बंदों ने लिया। मैंने कहा ये जब तक इंटरेक्ट नहीं करूंगा, इनको रियलाइज नहीं कराऊंगा। वैसे कोर्सेज अब तो ना हर चीज फ्री भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। तो ये अब ये जो है ना चीजें, और फिर एक और बात बतानी थी यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, शायद अब इसके 2 बातें हैं, एक नहीं है। एक बात ये कि भी ये जो हम एफए बीए मास्टर करा रहे हैं ये हम, और इसके बाद वो कहते हैं हम बेरोजगार हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्यों सरकारी जॉब। और इसी तरह जो एफएससी बीएससी एमएससी पीएचडी करके भी बेरोजगार फिर रहे हैं, मैं जानता हूँ एमफिल करके। तो लेकिन आईटी में ये नहीं है, आप स्किल सीख गए, आपने 3 महीने स्किल सीखी, जिधर मर्जी जा काम करो, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसलिए कि आपने अगर वाकई किसी उसमें जाना तो ठीक है, या आपके घर से अच्छे दाने हैं, वरना तो ये सीखें और कमाएं। और यहाँ पे मुझे तो देखें यार 20 साल से सऊदी अरब में हूँ, तो यहाँ पे किसी भी डॉक्टर इंजीनियर बड़े से बड़े जो सर्जन, सारों की जो सैलरी है, जो आईटी का जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है ना, वो बराबर कमा रहा है। यानी वो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ। तो आईटी का ब्रेक भी ज्यादा है, बहुत ब्रेक है। 2,500 में डॉक्टर यहाँ 3.5 में मैं खुद जानता हूँ जो लगे थे आके फ्रेश। और आईटी का बंदा 5-7 हजार से कम पे नहीं लगता, यानी मिनिमम 5 है, उससे कम पे लगना ही नहीं उसने। सही सही। तो ये फर्क है। तो लोगों को रियलाइज करा रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी को, भाई उठो। आप भी मेयो ही हो ना हमजा? जी सर। तो अब मैं जो अपने मेयों को मैं ये रियलाइज करा रहा हूँ, भाई उठो, सीखो और ना प्रैक्टिकल फील्ड में और अच्छा कमाओ, बजाय कि वो छोटा मोटा करके और वही एफएससी बीएससी करके सरकारी जॉब ढूंढते रहना। या और तो अब ये है कि ये मैं वो ना तहरीक इसमें कोशिश करूंगा बदले के भी लोग और आए अच्छे अपना। और ये यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद पढ़ा हुआ है, वो नहीं पढ़ा रहे, बहुत कम मिलेंगे जो प्रैक्टिकल जॉब करते हैं फिर आगे पढ़ाते हैं। वो पैसे ही नहीं दे पाते क्योंकि अच्छी जॉब मिलती है, वो यूनिवर्सिटी पैसे नहीं देती उनको। तो वो रियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दे नहीं सकता। ये आपको पता है मैंने वर्चुअल बॉक्स क्यों बनवाया है? मैं डायरेक्ट लैपटॉप पे भी इंस्टॉल करवा सकता था आपको ये SQL यस सर्वर। सर। मैंने आपको पूरी क्लस्टरिंग सिखानी है, मैंने आपको सारा हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट और मिररिंग जो जो यानी मुझे पता है मेरी जो अपनी स्किल्स हैं वो पूरी जो है ना मैंने डिलीवर करने की कोशिश करनी है हाई लेवल की। तो मैं अभी लोगों को ये टेलनेट नहीं आता, यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेशनल प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, मैं कह यार टेलनेट कर सकते हो, कहते ये क्या होता है। और मैं तो अब ये आज की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि पहले लोकली सर्विस रन हो रही है कि नहीं वो चेक करो। तो जो मैं प्रोफेशनल लेवल पे सिखाने जा रहा हूँ, मैं बनी बनाई लैब नहीं, आपसे लैब बनवा रहा हूँ भाई। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो लैपटॉप बना या डेस्कटॉप पड़े हैं उन पे काम करते हो जाके। जो यस मैं सर। कह रहा हूँ मैंने कहा नहीं आप खुद पूरा बनाओ। आप डिफरेंस देख रहे हो अभी जी जी सर। कि मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं अपनी लैब खुद बनाओ, फिर उसमें फिर वो कैसे आप ट्रबल शूट खुद करो अगर नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा या चीजें नहीं हो रही है वो चीज। तो वर्चुअलाइजेशन किसी को नहीं पता था, आहिस्ता आहिस्ता और चीजें। तो मेरा जो प्लान यही है कि मैंने ये जो 4-5 जॉब जिसका जितना हिम्मत है वहां तक पहुंचे, वैसे तो सारा करें, फिर यह कि एटलीस्ट 5 स्किल होंगी, हाईली पेड स्किल्स हैं ये। तो पाकिस्तान में आप मौज करें, पाकिस्तान में रहे तो भी आए क्योंकि सारी ऑफशोर कंपनी खुली हुई हैं। तो वो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और इसमें उम्मीद है कि अभी मैं और भी बंदे मुझे मिलते जाएंगे, मजीद मिलते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट्स हिम्मत करें, दिल ना छोड़ें। और इंशाल्लाह ये मौका बहुत बड़ा है। अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेरी अपनी भांजी कर रही है, QA स्पेशलिस्ट है, मुझसे पूछा है एक जो है उसने, तो वो भी अरेंज करा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ना वो माशाल्लाह उसकी वो हायर हुई है, साल से ज्यादा हो गया है। और उसकी तनख्वाह भी वो माशाल्लाह बढ़ाई जा रहे हैं और वो बहुत अच्छी, सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग पे या अच्छी खासी कमाई है। बिल्कुल वो मैं अभी अरेंज कराऊंगा, लेकिन अभी ये 3 महीने जो है ना ये कोर्स करें, उसके बाद ठीक है जिसकी जो डिमांड आएगी वो ऐड करते जाएंगे। सही है। और मैं देखें ये टाइम देना आसान नहीं है, मैंने अपनी फैमिली को भी 9 बजे लेके जाना था यहाँ के आपके 11 बजे, तो वो अभी वेट कर रहे हैं मेरा, तो मैं बातों में लगाऊं। अच्छा दूसरी बात, कल की क्लास कितने बजे? सर सेम टाइम ही कर रहे हैं 9 बजे जो स्टार्ट होती है।
अच्छा दिन में मेरा कल छुट्टी है, दिन में कोई सुबह मुझे किसी का इश्यूज है, पिंग करना चाह रहा है, मैंने देखा है क्योंकि तो मैं ये सेम टाइम में रख लेता हूँ। तो आगे पीछे क्योंकि ये ना ऑन डिमांड, मैं कोशिश करूंगा 7 दिन रखूं, बीच में ना कोई ब्रेक ले लेंगे। और वैसे भी ना 1 घंटा होता है, तो इसमें ना आप और हमारे पास करने को बहुत ज्यादा है और टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो ये इस वजह से। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा जिसको प्लूरल साइट चाहिए वो मुझसे इंडिपेंडेंट राब्ता करेगा, क्योंकि वो पासवर्ड दूंगा उसका। तो उसमें क्या है, कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो 7,000 कोर्सेज हैं, अच्छे क्वालिटी कोर्सेज हैं, प्लूरल साइट पायनियर में से हैं। तो वो लेकिन क्योंकि ना वो फिर प्रोफाइल मेरा है, मैं अपना अकाउंट दूंगा, तो ताकि प्ले ना करे इस वजह से। तो मैं इसलिए ना पब्लिकली शेयर नहीं करता, जिसको चाहिए मुझसे ले ले। ठीक है जुबैर, मैं आपको दे दूंगा, उसका शेयर कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह ओके हाफिज। सर।